आप सभी जिज्ञासुओं के साधुवाद के साथ प्रस्तुति को आगे बढ़ाते हैं और आज की प्रस्तुति में आपके साथ साझा करते हैं योग किसका और कैसे सिद्ध होता है। साथ ही आपके साथ यह भी साझा करेंगे योग सिद्धि में 64 योगिनियों की भूमिका क्या है। तो एक योगी का संबंध डायरेक्ट अथवा इनडायरेक्ट गोवंशों से होता ही होता है। क्योंकि योग सिद्धि के लिए परम आवश्यक है कि योगिनियों को आप प्रसन्न और सिद्ध करें। तो मन में एक सवाल अब उठ ही रहा होगा कि जो हम एक लंबे अवधि से योग प्राणायाम का अभ्यास आदि करते चले आ रहे हैं, तो क्या यह सब निरर्थक है? जी निरर्थक कुछ भी नहीं है, बस हमें समझने की आवश्यकता है। क्या समझना है? आप इसे ऐसे समझिए जैसे अगर नदी में जल धारा का प्रवाह बना हुआ है और हमारी इच्छा हुई कि इस नदी के जल को हम घर ले चलें, तो उस जल को हम कैसे ले चलेंगे? किसी पात्र किसी बर्तन में भर के। तो आप ध्यान दीजिएगा, तो यह जो पात्र और यह बर्तन है, तो आपका यह पात्र और यह बर्तन आपका अपना शरीर है। और यह जो पात्र बनाने की बात है, इस अभ्यास के माध्यम से, क्योंकि योग प्राणायाम आदि का जो अभ्यास कर रहे हैं, आपके इसी अभ्यास से आपकी यह पात्रता तैयार होगी उस बर्तन के रूप में, जिस बर्तन में आपने उस नदी के प्रवाह रूप जो जल को भर के अपने घर ले आए, उसी रूप में आपका यह शरीर उस बर्तन के रूप में तैयार मिलेगा। किंतु आपको ध्यान यह देना है कि यह बर्तन में भरना क्या है, उसका निर्णय लेना है बड़ी बुद्धिमानी से, बड़े विवेक से। सो चूंकि यह बर्तन तो खाली नहीं रहेगा, यह कुदरत का एक नियम है। सो इस बर्तन में भरना क्या है? तो भरना क्या है, धारण क्या करना है इस बर्तन में? वह शक्ति। चूंकि हम आप एक लंबे समय से, एक लंबे अवधि से योग प्राणायाम आदि का अभ्यास तो करते ही हैं, किंतु हमें आपको समझ में नहीं आ रहा। किंतु आपके ये जो योग प्राणायाम आदि का जो अभ्यास है, इससे योग का शारीरिक संरचना तैयार होता है, एक ढांचा तैयार होता है। किंतु शारीरिक एक ढांचा ही पर्याप्त नहीं है। जैसे यह शरीर है, यदि इसमें चेतना नहीं हो तो इस शरीर मुर्दे का कोई काम है क्या? सो यह शरीर बिना चेतना का किसी काम का नहीं है, किसी के काम का नहीं है। सो आपके अभ्यास द्वारा जो यह शारीरिक योग का एक संरचना, एक ढांचा तैयार किया गया है, उसमें जो चेतना, जो आत्मा, जो शक्ति स्थापित करनी है, वह योगिनियों की प्रसन्नता और उनकी सिद्धि से प्राप्त होगी। तब आप राजयोग आदि के अधिकारी स्वतः ही हो जाएंगे। इस बात को आप ऐसे समझिए जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अपने गुरुकुल में रहते हुए योग आदि विद्या आदि को प्राप्त किया, किंतु वह योग अधूरा ही योग था, जो कि उनके गुरु आदि के माध्यम से उन्हें बताया गया। तत्पश्चात उन्हें इस बात से भी अवगत कराया गया कि यह योग की संपूर्णता बिना योगिनी की सिद्धि के नहीं है। तब उनके मन में ये हुआ कि इन योगिनियों की विद्या कहाँ से प्राप्त किया जाए और कैसे इनकी सिद्धि हो। तब उस समय के जो परम विद्वान थे सांदीपनी ऋषि, जिनका आश्रम उज्जैन में था, वहां जाकर भगवान श्री कृष्ण ने 64 दिन निवास किया और एक एक दिन करके एक एक योगिनियों का ज्ञान प्राप्त किया, विद्या प्राप्त की और वहां से वो महायोगीश्वर हुए। आशा करते हैं कि सांदीपनी ऋषि के आश्रम में भगवान श्री कृष्ण का विद्या प्राप्ति हेतु निवास और उस कथा प्रसंग से आप अवगत होंगे, क्योंकि यह एक चर्चित और रोचक कथा है भगवान श्री कृष्ण का, जिसमें गुरु माता ने गुरु दक्षिणा के रूप में उनसे अपने मृत पुत्र को ही मांग लिया था। सो भगवान श्री कृष्ण ने अपने गुरु माता के उस मृत पुत्र को पुनः जीवित करते हुए उन्हें प्रदान किया गुरु दक्षिणा के रूप में। तो उस कथा से तो आप लोग अवगत ही होंगे। तो चलिए विषय पर लौटते हैं। तो चलिए अब जानते हैं योग किसका और कैसे सिद्ध होता है। चूंकि हम लंबे अवधि से योग प्राणायाम आदि का तो अभ्यास कर रहे हैं, जिसका परिणाम कि हमारा पात्र रूप, एक बर्तन रूप हमारा यह ढांचा तैयार हो जाता है शक्ति को धारण करने के लिए। किंतु वह शक्ति फिर प्राप्त कैसे की जाए? वह शक्ति इन्हीं 64 योगिनियों से प्राप्त होगी, इन्हीं 64 योगिनियों की प्रसन्नता और सिद्ध से। तो अब यह सवाल आता है कि यह 64 योगिनियों का निवास कहाँ है और इन्हें प्रसन्न कैसे किया जाए। चूंकि यह 64 योगिनियां नाम मात्र से ही आकर्षित होती हैं, अगर आप इनका नाम लेते हैं तो बड़े सहज ही ये आकर्षित होने लगती हैं, किंतु इनकी उपयोगिता और विधान को न जानने से ये दुष्परिणाम भी देने लगते हैं उस शक्ति से। चूंकि इसीलिए हम इसका नाम नहीं ले रहे, इसे गुरु मुख आदि से प्राप्त करें तो उचित है। तो चलिए लगे हाथ विस्तार से तो नहीं, किंतु संक्षेप में ही इन 64 योगिनियों के वास और निवास का भी स्थान आपसे चर्चा किए देते हैं। चूंकि इन 64 योगिनियों का निवास समूचे ब्रह्मांड में फैला हुआ है,
उनमें से कुछ विशेष स्थान जैसे कि जलाशय आदि हो गए, वृक्षों आदि पे जो बंधा आदि लग जाते हैं, बंधा आदि अर्थात कि किसी वृक्ष की डाल और शाखा में उसमें से किसी नए पौधे आदि का जो निकलता है तो उसका जो मूल जड़ होता है वहां आप एक देखेंगे ठोस आकार का गोला सा जो स्थिति हो जाता है वही बाधा कहा जाता है। तो वह बाधे आदि में भी यह योगिनियों का निवास होता है। और बहुत सारे ऐसे स्थान हैं, किंतु इन स्थानों पे जाना, ऐसे ऐसे समय पे फिर उनको प्रसन्न करना, ऐसे ऐसे विधान है कि वो कर पाना बड़ा सहज नहीं है हर किसी के लिए। सो उसके लिए भी जब हमारा अपना योग इस स्थिति में पहुंचा गुरु कृपा, इष्ट बल और प्रारब्ध बल आदि के माध्यम से, सो हमें यह प्रबोध हुआ किसी माध्यम से कि इन योगिनियों का वास्तव में कोई एक रिसोर्स और स्थान होगा। तो कुछ रिसोर्स स्थान तो प्राप्त हुआ, लेकिन वो विधान इतने कठिन थे, कर पाना बड़ा मुश्किल था। किंतु एक गुरु कृपा कहते हैं ना, गुरु कृपा होने से, इष्ट बल होने से, प्रारब्ध बल होने से कुछ चीजें, कुछ राह आप की तरफ चल के स्वतः ही चले आते हैं। आप ध्यान दिए होंगे तो ध्यान दिए होंगे, अगर नहीं ध्यान दिए होंगे तो हम आपका ध्यान उस तरफ ले चलते हैं। कभी आपने ध्यान से देखा क्यों आदि योगी भगवान शिव का गोवंशों के साथ क्या संबंध है? एक भक्त भक्ति तो भगवान शिव की करता है, किंतु यदि उन तक कोई संदेश यदि उसे देना है तो वो एक गोवंश नंदी के माध्यम से देगा, डायरेक्ट वो संदेश भी उन तक नहीं पहुंच पाता। क्यों? क्योंकि गोवंशों में ही योगिनियों का मोस्ट ऑफ वास होता है। इसीलिए गाय आदि को जो रोटी, गुड़, घास, हल्दी आदि आदि का जो भिन्न भिन्न टोटके और विधान है जिन्हें करके चमत्कारिक लाभ मिलता है, तो वो लाभ उन्हीं योगिनियों के उस गौ माता में निवास करने के कारण से प्राप्त होता है। और वहीं दूसरी तरफ यदि आप ध्यान दीजिएगा कि महायोगीश्वर जो श्री कृष्ण हुए, वो श्री कृष्ण भी गोविंद हुए, गोपाल हुए, भिन्न भिन्न उपमा से विभूषित हुए, और वो किसी अन्य कारण से नहीं, क्योंकि वो एक चरवाहे की लीला करते हुए हमारे आपके लिए भी यह संदेश, यह मैसेज छोड़ गए हैं कि यह भुक्ति और मुक्ति दोनों की दात्री यदि कोई है तो वह एकमात्र रिसोर्स है यह गौ माता। इसी गौ माता के बहुत सारे रहस्य उन्होंने इस पर केंद्रित किया कि आप लोग इस पर फोकस होइए, लेकिन हम आप कोई फोकस नहीं हुए। तो इस प्रस्तुति में हम बहुत विस्तार से क्या कुछ बताएं, बस संक्षेप में आप इतना ही जानिए कि ये गौ माता में योगिनियों का वास होता है। वैसे भी हमारे आपके यहाँ एक कहावत बहुत प्रचलित है, ब्राह्मण और बछिया बचाना। तो ब्राह्मण और बछिया नहीं, ब्राह्मण और गौ वंशों को इनको बचाना है। बोले कोई गलती करे तब, बोले गलती करे तभी बचाना है, अगर निरपराध है तो आपको बचाना ही क्या है। तो इनके पीछे चूंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी सभी ईश्वर के ही अंश हैं, किंतु इन्हीं दो जीवों पे विशेष कृपा की। इस रहस्य को आप समझिएगा तो हमें बताइएगा। तो उसके पीछे का एक रहस्य तो हम आपसे बता ही दे रहे हैं कि ब्राह्मणों में भी और गोवंशों में भी 64 योगिनियों में से मोस्ट ऑफ योगिनियों का निवास होता ही होता है। सो उसका प्रभाव, उसके एक्शन रिएक्शन, चूंकि उसके सामने पड़ने वाले व्यक्ति के एक्शन रिएक्शन से उस पर पड़ता है। सो इसके लिए इन्हें बचाने की बात कही गई है। सो इन योगिनियों के बल और शक्ति से भी आपको अवगत कराए देते हैं। तो आप अब 64 योगिनियों के बल को ऐसे जानिए कि इन्हीं 64 योगिनियों के बल से यह समूचा जगत संचालित हो रहा है। और यह 64 योगिनियां जो कि आप नित्य आरती आदि करते हैं तो कहते हैं 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरव। भैरव क्या है? वह भैरव सहचर हैं इसी भैरवी के। इन्हीं दोनों के माध्यम से यह समूचा जगत संचालित हो रहा है। ब्रह्मा जी तो अपने ध्यान में मग्न है, योग निद्रा में विष्णु जी मग्न है, और समाधि लगाए शिव जी पड़े हैं। चूंकि हमारा भी लगभग 30 वर्षों का जो एक योग यात्रा हो चला, उस योग यात्रा में जब हमें यह रहस्य पता चला तो हमारा योग यात्रा पुनः जीवंत हो उठा और इस पर हम अग्रसित हो चले। हम जो निराश्रित गोवंश इधर उधर मारे भटके फिरे रहे थे, इधर उधर मारे जाते थे, उनको एकत्र किए। और देखते ही देखते हमारे यहाँ, हमारे गौशाला में लगभग 57 गोवंश हो चले, और इन 57 गोवंश का निरंतर हम सेवा करते और उनके बीच ही रहते। यह हमारी वही गौशाला है जिसमें हम कभी अपना योगाभ्यास आदि गौ माता के बीच में, गौवंशों के बीच में रहते हुए पूरा करते थे। सो उनसे जो हमें प्राप्त हुई उन्हीं अनुभूतियों को आज हम उनके बगैर आप लोगों के साथ इसी गौशाला में साझा करते रहते हैं। चूंकि यह गौशाला चूंकि कुछ कारणोंवश अब बंद हो चला है, चूंकि बहुत सारे कारण हैं, किसी अन्य प्रस्तुतियों में इनका विस्तार से चर्चा करेंगे।
तो इनका क्षुधा कैसे भरा जाए। तो भगवान कृष्ण की लीला याद आ गई। सो हम भी इनको लेके चरवाहे के रूप में चराने लगे। सो लौटते तो अपना दुख दर्द फिर इनको कह के हल्का हो लेते और अपना अभ्यास करते। आपको बता दे कि हम जो लगभग 27-28 साल अभ्यास किए एक लंबे नियमावली के साथ, बड़े ढंग से, बड़े गोपनीय तरीके से, कभी वो अनुभूति प्राप्त नहीं हुई। लेकिन 2.5-3 साल के गौ माता के सानिध्य और उनके बीच में रह के उनकी सेवा करते हुए जो योग आदि का अभ्यास किया, उस योग का जो अनुभव और जो चीज प्राप्त होने लगा, वो फिर कहने ही क्या। हम तो मानेंगे कि ये सब कुछ गौ माता का ही कृपा प्रसाद है। सो इस जगत आदि सृष्टि आदि को संचालित करने वाली जो शक्ति है वो योगिनी और भैरव शक्ति ही है, कुछ और नहीं। सो इस पर हम किसी अन्य प्रस्तुति में चर्चा करेंगे, क्योंकि यह प्रस्तुति ऑलरेडी बहुत विस्तृत हो चली है। क्योंकि वह और बड़ी ना हो, इसलिए इस प्रस्तुति को यहीं रोकते हैं। मिलते हैं किसी अन्य प्रस्तुति में, तब तक की